चंडीगढ़ नगर निगम इन दोनों फाइनेंशियल क्रंच में है और लगातार ये बातचीत चल रही है कि चंडीगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। होली परसों है और आज भी नगर निगम के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि उन्हें वेतन मिलेगा, लेकिन ये वेतन नहीं मिल पाया है। नगर निगम लगातार फाइनेंशियल क्रंच में चल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है और क्या वो कारण है कि नगर निगम का ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये बढ़ता जा रहा है? इसको लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व मेयर और भाजपा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद हैं, जिन्हें लंबा अनुभव रहा है नगर निगम में और डे टू डे वो प्रॉब्लम भी सुनते हैं लोगों की। उनके पास भी नगर निगम के कर्मचारी आ रहे हैं। अरुण सूद जी, नगर निगम की जो फाइनेंशियली कंडीशन चल रही है इन दिनों, सबसे बड़ी बात, आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। 2016 में जब आपका कार्यकाल रहा, कई नए प्रोजेक्ट्स आए, कई नए काम हुए। भाजपा पिछले 9 साल से इस पर मेयर भी बना रही थी, अभी भी भाजपा का मेयर है। कौन जिम्मेदार है? आज परसों होली है, अभी तक कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो आप देखें जी कि जब 2016 में मैं मेयर था, उस वक़्त लगभग 1600 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ था। नॉर्मल जो हमारा उस वक़्त का एस्टिमेटेड बजट होता था वो लगभग 800-900 करोड़ था, लेकिन लगभग उससे डबल जो है हमने तो एक्स्ट्रा ग्रांट्स हम जैसे अरुण जेटली जी से जो कजौली वाटर वर्क्स का 5-6 फेज़ का पानी था, 300 करोड़ रुपए एक्सक्लूसिवली, फिर गवर्नर साहब से, कई मंत्रियों से, अलग अलग डिपार्टमेंटों से हम ग्रांट लाए थे। और जब जब भी बीजेपी, मेरे बाद भी आशा जी के वक्त भी, कालिया जी के वक्त भी प्रशासन से हमने समय समय पर ग्रांट ली थी, जितना जो ग्रांट इन एड नगर निगम को मिलती है उसके अलावा। अब पिछले अगर ये 10 महीने और 11 महीने का आप कार्यकाल, जो 10-11 महीने का कार्यकाल था ये इंडी गठबंधन के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर का, ये कुशासन और भ्रष्टाचारी आज जो ये बैंक करप्ट हुई है कारपोरेशन, उसका कारण है। उसके जो अगर आप उसको ध्यान से देखें, चंडीगढ़ जो है वो बहुत बड़ी एक ग्रीन सिटी है, 48% ग्रीन है। इन लोगों ने पेवर ब्लॉक लगाने का इस प्रकार का काम किया, और पेवर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर 100 रुपये का खर्चा होता है तो 90 रुपये का कमीशन है, 10 रुपये का काम होता है। करोड़ों रुपए के जो हैं वो पेवर ब्लॉक इन लोगों ने लगाए, उसमें से कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। और इसका दूसरा भी दुष्परिणाम रहा कि शहर की ग्रीनरी को कम किया। जो बरसाती पानी है वो नीचे नहीं जा पाया, जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बढ़ी। तो इनका जो भ्रष्टाचार और कुशासन का 10-11 महीने का कार्यकाल था, वो एकमात्र कारण है जो आज नगर निगम जो है अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं कर पा रहा, नए विकास के सारे काम बंद हैं। मेरे पास सारे ठेकेदार जो हैं वो आए थे, लगभग 33 करोड़ रुपए की छोटे बड़े ठेकेदारों की पेमेंटें कई सालों से प्रोसेस नहीं हुई हैं। कल मेरे पास लॉयंस कंपनी के जो हैं वो कर्मचारी आए थे, उनका ऐसा कहना है कि 2.5 महीने से जो है उनको तनख्वाह नहीं मिली है। त्यौहार आने वाला है, बच्चों की फीसें आने वाली हैं, अभी एडमिशन नए सेशन की होनी है, तो सब लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। और ऐसे ही नगर निगम के कर्मचारियों की भी लगभग 2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। मेरी शहर की मेयर जो हरप्रीत कौर बबला जी हैं, उन्होंने आते ही इस जो क्राइसिस है उससे निकलने के लिए प्रयास शुरू किया था। सब काउंसलर्स को लेके वो गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से मिली। वहाँ पर ये तय हुआ कि 15 मार्च तक ये असेस किया जाएगा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अनयूटिलाइज्ड फंड होंगे बाकी सब डिपार्टमेंट्स के, वो नगर निगम को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब वो कितना पैसा होता है, ये एक चीज़ देखने वाली है। अंशु जी, आप कह रहे हैं कि ये पूर्व मेयर जो कुलदीप कुमार रहे हैं इंडी गठबंधन के, उनके कार्यकाल में हुआ है, इस कारण ये हाल है। लेकिन वो तो कहते हैं हमारे कार्यकाल में तो कोई काम ही नहीं हुआ और सबसे छोटा कार्यकाल उनका ही रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया। इसके लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे थे कि इलेक्शन लेट कराए जाएं। वो कहते हैं हमारे कार्यकाल में तो कोई काम ही नहीं हुआ डेवलपमेंट का, इसीलिए तो मैं कहता था कि हमारे पास फंड नहीं है। 18-20 फरवरी को जो है वो मेयर बने थे, तभी मैंने कहा कि 20 फरवरी को तो लगभग 10 महीने 10 दिन तक वो जो है वो कुर्सी पर बैठे हैं। एक तो वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल ठीक कहा, कोई विकास बिल्कुल रुक गया था। लेकिन पेवर ब्लॉक लगाने का जो भ्रष्टाचार का काम था वो जरूर हुआ। आप आरटीआई लगा लें, कितने करोड़ों रुपए के पेवर ब्लॉक लगे हैं ये ध्यान में आ जाएगा। कितने लोगों से इन्होंने पैसे पकड़े, इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। और ये अकेले नहीं थे, ये तो उस गिरोह के सरगना थे। वो बाकी जो इनके काउंसलर से सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक से एक बढ़ के लिप्त हैं। और कैसा व्यवहार इनका नगर निगम में रहा है, कैसा अधिकारियों के साथ रहा है। आप अगर आप
ऑफ द रिकॉर्ड कर्मचारियों से, अधिकारियों से नगर निगम में बात करेंगे ना, उतना बीजेपी का मेयर बनने की खुशी भाजपा को नहीं है जितना नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का है। वो अराजकता से, राज से मुक्त हुए हैं। जिस प्रकार से करप्शन करते थे, अधिकारियों को लगता था फंस हम ना जाए। तो मैं इनकी जो बात है, आप आरटीआई लगाइए कि कितने पेवर ब्लॉक लगे हैं, किस प्रकार से इन्होंने जो इस तरीके के काम किए हैं। जो टॉयलेट ब्लॉक इन्होंने, और जो सारी जो ग्रीन बेल्टें थी, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त मित्रों को, या अपने बेनामी नाम से इन्होंने उनको लिया। ये आप देख लीजिए कि इन्होंने तो अपने नाम पे ले रखे हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों मित्रों को। तो इस प्रकार ये लगातार भ्रष्ट। अब ये जो कहेंगे ये कि तो आरोप है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आई, भाजपा का मेयर बना, नगर निगम का कर्मचारी खुश हुआ, हमने भी देखा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आई है, अब जो पिछले फंड हैं ग्रांट आएगी और उन्हें प्रॉपर वेतन मिलेगा, शहर के डेवलपमेंट के काम होंगे। काउंसलर भी खुश हुए उसमें, ये बात आपकी सच है, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि 15 मार्च तक इसको देखा जाएगा, क्या 15 मार्च तक वेट इंतजार करना पड़ेगा अभी? नहीं नहीं, मैं आपको और इसमें ऐड करता हूँ। नंबर एक तो ये क्राइसिस जो है, ये मेयर बनने से पहले का है। ये तो आप भी जानते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे पहले भी पेमेंटें रुक गई थी, तनख्वाहें भी रुकी थी। तो वो फिर एक बार जब जो आखिरी किश्त आई ग्रांट इन एड की, उससे वो पे हुई। तो ये मेयर बनने के पहले का जो क्राइसिस शुरू हुआ था। दूसरी बात मैंने जो कही कि अब जो मैडम बबला ने, एक तो है लोकल स्तर पर प्रयास कि वो गवर्नर साहब से मिली, एडवाइज़र साहब से मिली। अब प्रशासन के पास जो है 31 मार्च को, ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जो है वो समाप्त होगा। तो जितने भी और डिपार्टमेंटों का जो पैसा बचा हुआ है, जो बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाना है, क्लैप्स कर जाना है वो बजट, वो पैसा, वो 7% होगा टोटल ग्रांट इन एड का, या 5% होगा, वो जितना होगा वो 15 मार्च तक असेस करके कारपोरेशन को मिलेगा। तो एक छोटी राहत। उसके अलावा जब अमित शाह जी से मेयर मिली थी यहाँ पे, अभी 1-2 दिन में अमित शाह जी के ऑफिस से उनको वो दिल्ली जाके अमित शाह जी से मिलने वाली हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किस प्रकार से मदद कर सकता है। हम लोग, हमारी मेयर जो है और पार्टी जो है, वो पूरा प्रयास कर रही है और जल्दी आपको कुछ नतीजे। लेकिन आप सरकार की वर्किंग का एक ढंग होता है। ये कोई निजी वो नहीं है, आपका घर का दुकान भी आपने एक जेब से निकाल लिया और पकड़ा दिए। उसका एक सिस्टम है। तो पहले लोकल स्तर पे प्रयास किया, अब जब लगता है कि उसमें कुछ निकलेगा जरूर, लेकिन दूसरी तरफ जो है अब वो होम मिनिस्टर से मिलने वाली हैं। ये एक बड़ी न्यूज़ है कि अभी उनकी लगभग अपॉइंटमेंट फिक्स है, और वो कब समय होता है और उसके बाद वहाँ से क्या निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी, आपको लगता है कि जो ग्रांट प्रशासन की तरफ से मिलती थी और जो सेंटर की तरफ से ग्रांट आती थी, वो कम आनी शुरू हुई है, इसके करके ये क्राइसिस हुआ है? नहीं नहीं, ग्रांट कभी भी, ग्रांट में कमी नहीं आई है। ग्रांट जो होती है कि वो पहले से ही जो सेंट्रल बजट तय होता है, उसमें हर डिपार्टमेंट की एलोकेशन होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी एलोकेशन जो है वो सेंटर तय करके भेजता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल्ली 5th फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन, 4th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक भी टोटल ग्रांट इन एड जो है वो सेंटर से जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती है, उसमें हमें 7-8 या 9% तक मिलता है, जबकि वो 30% की रिकमेंडेशन है। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रशासन से जो है वो कारपोरेशन काम करती है। आप जैसे सड़कों का काम लीजिए, लगभग 80-90% सड़कें जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाता है, और आरएलए जिन सड़कों पर कारें दौड़ती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। मेरा एक सुझाव है गवर्नर साहब या प्रशासन को कि जो हम आरएलए का पैसा जो एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करती है लोगों से, वो कई करोड़ों रुपए है, और वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। अगर वो डिपार्टमेंट कारपोरेशन को शिफ्ट करेगा, होता है, तो जो कारपोरेशन का रेवेन्यू होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता, कारपोरेशन के पास रहता है। तो अगर आरएलए शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस भी हो जाएंगी, और उसमें भी है कि आरएलए, और जो स्टैट्यूटरी पोजीशन है उसमें भी है कि आरएलए कारपोरेशन का डिपार्टमेंट है। तो उससे करोड़ों रुपया जो है वो कारपोरेशन के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और वो सेंटर से में जाने की बजाय चंडीगढ़ में ही रहेगा।
जी, ये तो हम कब से सुन रहे हैं, पूर्व मेयर भी बातचीत उठा चुके हैं, आप भी अपने कार्यकाल में उठा चुके हैं कि एमसी को अपने बेस पे रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा और रैदरली उसका एक डिपार्टमेंट है जो सभी जगहों पर एमसी के पास होता है। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी सेवा के डिपार्टमेंट हैं, चाहे सड़क के काम हो, कोई भी काम हो, एमसी बनाता है, एमसी प्रॉफिट नहीं लेता, उसमें लोगों को सेवाएं देता है। लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाती है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जी, इसकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, 18 काम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक जो कारपोरेशन, इवन प्लानिंग भी है जो वो कारपोरेशन के पास होनी चाहिए। लेकिन चलो, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रली रूल्ड जो है वो सिटी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक अमेनिटीज़ हैं, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बरसाती पानी का निकास है, सीवरेज है, पार्क्स हैं, स्टे एनिमल्स का कंट्रोल है, गार्बेज प्रोसेसिंग है, ये सारी डे टू डे अफेयर्स लोगों के ये बेसिक अमेनिटीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो थर्ड गवर्नमेंट जो है कारपोरेशन करती है, उसमें पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 2016 में 15 साल बाद बीजेपी का मेयर बना। 2001 से लेकर 2015 तक, बीच में छोड़ दीजिए अपवाद को भी, जो है वो अकाली दल की जो है वो मेयर बनी। उसके अलावा कांग्रेस का राज रहा। आज आप टैक्सेस की, कारपोरेशन के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप कह रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाए, कलेक्टर रेट बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, पानी के रेट बढ़ने चाहिए, सीवर सेस बढ़ना चाहिए, कई तरह के प्रपोजल आ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एकदम से 2-3 गुना उसको फोल्ड बढ़ाना, ये भी लोगों पे भार डालने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और प्रशासन को इंटरवीन करके कारपोरेशन की आर्थिक मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरा है, आप 15 साल तक पानी के रेट ना बढ़ाएं और लगभग 100 करोड़ से ऊपर का जो है लॉसेस, पानी, सिर्फ पानी की सप्लाई में कारपोरेशन को 100 करोड़ से ऊपर का लॉसेस होता था। अब तो और ज़्यादा हो गया होगा कि आप जितने आप बिल कलेक्ट करते हो उससे ज़्यादा खर्चा जो है वो हो रहा है। तो आप, ये संस्था नो प्रॉफिट नो लॉसेस पे तो चले, लेकिन प्रॉफिट कमाने वाली ना हो, लेकिन नो लॉसेस नो प्रॉफिट पे तो होनी चाहिए ना। कम से कम पल्ले से तो नहीं देना चाहिए, तभी ये आ जाता है। तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको ग्रेजुअल, मान लो 100 रुपये है, आप 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको 105 कर दीजिए, अगले 2-3 साल बाद 110 कर दीजिए। ग्रेजुअल बढ़ना चाहिए, उससे कारपोरेशन का रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और जो है लोगों पे भी भार नहीं पड़ता। आज आप हालत देखिए, अगर 86 रुपए आज कारपोरेशन के अकाउंट में है, और 2 दिन पहले जो कजौली वाटर वर्क्स से बिजली का बिल था 6 करोड़ रुपए का, वो पेंशन फंड से निकाल के देना पड़ा है। आप मुझे हालत बता दीजिए, क्या ये 10 महीने से पहले जब मेयर आए थे इंडिया गठबंधन के, तब क्या तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे क्या? सब कुछ था। उसके बाद क्या ग्रांट इन एड 4 चरणों में नहीं आई है, हर 3 महीने बाद आई है। यानी कि आपने जो वो पैसा था वो आपने बिल्कुल उसको गलत जगह करप्शन करके उसको कमीशनों में खा लिया। जो विकास पे लगना चाहिए था वो आपकी जेबों में चला गया। सोचिए, एक बात आप कह रहे हैं कि 15 साल तक कांग्रेस का मेयर था, 2015-2016 में आप बने, लेकिन कांग्रेस तो कहते हैं हम अपने टाइम पे तो एफडी भी छोड़ गए थे 500 करोड़ की, बीजेपी ने आते ही वो खर्च दी, इधर उधर के प्रोजेक्ट यहाँ पर लिए गए, कजौली वाटर वर्क से जो 15 एमजीडी पानी आना था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी गई, और उसके बाद जो फैसले लिए गए उससे लगातार एमसी को नुकसान हुआ है। 2016 में एक नए पैसे की एफडीआर नहीं थी, तो इसका मतलब मेरे वक्त नहीं, उससे पहले ही सारी एफडीआर खत्म हो गई थी। 29 एमजेडी पानी जो 5-6 फेस का 15 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई थी, 1-4 फेसेस का पानी भी जब ये कजौली वाटर वर्क्स का काम कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास था तब हुआ। मैं बादल साहब से पंजाब से एनओसी लेके आया, हरियाणा से खट्टर साहब से लेके आया, और 300 करोड़ रुपया स्पेशल ग्रांट जो है वो मैं अरुण जेटली जी से लेके आया था। तो उस पे उस जो पानी था 5-6 फेस का वो शहर में आया, और 2019 में आना शुरू हुआ, 2016 में शुरुआत हुई। और पानी की किल्लत जो है, आप देखिए, आप तो बड़े सालों से कवर कर रहे हैं कारपोरेशन को। गर्मियों में टैंकरों से सप्लाई, आज आप गर्मियों में कभी टैंकर, एक भी टैंकर आपको कहीं पे भी वाटर शॉर्टेज नहीं होगी, तीसरी मंजिलों भी प्रेशर से जा रहा है। तो ये एक शहर के लिए बहुत बड़ा काम था जो कांग्रेस इसको कर नहीं पाई, जो हमने करके दिखाया 2016 में। 5-6 फेस का पानी 100 साल तक शहर के पानी की किल्लत ख़त्म कर दी। अभी 7-8 फेस की पेंडिंग है, और बाकी भी। और अब 24x7 जिस प्रकार से ये बातें उठा रहे हैं,
ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जब इनिशियल स्टेज पे होता है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आज वो शुरू में उसका एक ट्रायल जो है रन किया गया मनी माजरा में, वो ट्रायल रन में ज़रूर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल 24/7 इससे शहर का लाभ होने वाला है। इससे लाभ मैं आपको गिना देता हूँ क्या होता है। पानी की कंजम्पशन 25% घट जाती है। उसके पीछे कारण दो हैं। नंबर एक, जो सुबह आप पानी भर के रखते हैं और हमारे घर की वाले जो हैं वो शाम को गिरा के नया पानी भरते हैं, वो वेस्टेज रुकती है। जो पानी में लीकेजेस बंद हो जाती हैं पाइपों से, तो वो लीकेज का पानी। दूसरा, इम्प्योरिटीज़, सुबह पानी आया, पानी बाहर निकल गया, पाइपें खाली हुई, पीछे से पंपिंग बंद हुई, गंदा पानी अंदर आ गया, तो वो उससे इम्प्योरिटीज़ जाती हैं। दूसरा, सारी पाइपलाइनें चेंज होंगी, सारा जो नया उनका जो है वो सिस्टम बनेगा, तो इससे कंजम्पशन कम होती है, और कंजम्पशन कम होगी तो कारपोरेशन को जो है वो रेट कंट्रोल करने में भी जो है लोगों पे नहीं भार पड़ेगा। तो एक बहुत ही, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उसके लिए कि हमने इसका विरोध करना है, वो जरूर मैं मानता हूँ कि मनी माजरा के प्रोजेक्ट में जरूर दिक्कतें आ रही हैं। इसमें एमसी को भी पैसा खर्चना पड़ा है। नहीं, एमसी को भी पैसा खर्चना पड़ रहा है। फ्रांस गवर्नमेंट से हमने 100 करोड़ की उसमें सब्सिडी है, लोन, सॉफ्ट लोन लिया है, तो वो पैसा जो है, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये शहर की भलाई का प्रोजेक्ट है और शहर को इससे बहुत लाभ होने जाना है। अच्छा, आप एरएलए डिपार्टमेंट की तो बात करते हैं कि आएगा तो उससे प्रॉफिट होगा, लेकिन और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन से ऐसे फैसले अभी तुरंत एमसी को लेने चाहिए जिससे एमसी का रेवेन्यू जनरेट हो? क्योंकि हर बार एडमिनिस्ट्रेशन पे और सेंटर पे डिपेंड होना भी सही नहीं। ये अपने कार्यकाल में आप भी कहते रहे हैं, कोई फैसले तो लेने ही पड़ेंगे, एमसी को अपनी आय जनरेट करनी ही पड़ेगी। देखिए, मेरा सबसे पहले तो जो है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो तुरंत जो ज़रूरत है कि जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो अपने सारे अनयूटिलाइज्ड फंड्स जो हैं वो तुरंत एमसी को, जो गवर्नर साहब ने सहमति जताई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने सहमति जताई है, और 15 तक वो असेस करके इसको देंगे। उनसे हो सकता है छोटी राहत मिले। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग जो, जैसे मैंने बताया कि मेयर मैडम जो हैं वो अमित शाह जी से उनका टाइम फिक्स हो गया है, दिन फिक्स हो गया, टाइम फिक्स होना है, तो वो जाएंगी। कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे उम्मीद है, स्पेशली उन्होंने जब उनको किया तो उनको समय दिया, तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि उनसे मिलेगा। तीसरा, आगे के लिए भी सबक लेते हुए मुझे लगता है कि अननेसेसरली जो एक्सपेंडिचर हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं उन पे, जैसे अब इतने सालों बाद हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप रोज़ फेस्टिवल को बिना किसी उसके सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे कर सकते हो, इतना बड़ा उसका नाम है, लेकिन ये कभी प्रयास ही नहीं हुआ। इस बार प्रयास हुआ, इस बार जेब खाली थी और रोज़ फेस्टिवल करना था, तो जहाँ चाह वहाँ राह निकल गया, तो ये करके दिखाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोज़ फेस्टिवल छोड़ देंगे आप। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए, मुझे लगता है कि जैसे अभी पीछे कुछ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट हम अपने वाशरूम्स पे या कुछ मार्केटों की एंट्री पॉइंट पे, उसको हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करके एडवर्टाइजिंग को बहुत बढ़ाना चाहिए। चंडीगढ़ में एडवर्टाइजिंग बहुत महंगी है क्योंकि ये बड़ी कंट्रोल्ड है, तो इस पर कोई खर्चा नहीं आना है, सिर्फ एक इंस्टॉल्ड करने हैं आपको जो वो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइटिंग वाले बोर्ड्स हैं, उनको मुझे लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग डिपार्टमेंट को परसू करते हुए करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रशासन से जो 4th फाइनेंस कमीशन की या 5th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, उसकी जो रिकमेंडेशन है उनके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी चाहिए। वो भेजा भी था पिछले गवर्नर साहब ने जब हम मिले थे, तो उस तरीके से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एमसी बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपके शहर का आपका बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रशासन ने किए, इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एयरफोर्स का म्यूज़ियम बना, आपका बर्ड पार्क बना, लेकिन वो बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, वो लग्जरीज़ हैं। वो भी ज़रूरी हैं कि वो चीज़ें लोग यहाँ टूरिज़्म बढ़े, उससे आय बढ़ेगी, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए जो है मुझे लगता है अभी जैसे बड़ी एक बात है कि चंडीगढ़ में आप 2500 से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो वेकेंट पड़ी है, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना वहाँ पे कोई काम धंधा है, वो खाली बड़ी ज़मीन है। हम बार बार इस बात की मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि पंजाब हरियाणा की तर्ज पे जो है वो आप लैंड पूलिंग पॉलिसी लाइए। लैंड पूलिंग में क्या होता है, अगर आप 8 एकड़ ज़मीन किसान की लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, मान लो 8 एकड़ हाउसिंग डेवलप किया आपने, 2 एकड़ किसान को वापस जाती है, 6 एकड़ बिना किसी पैसे के प्रशासन के पास रहेगी।
तो इस प्रकार से हमें, मैं जब से चंडीगढ़ में आया हूँ सन 81 से, 10 कॉलेज थे डिग्री कॉलेजेस, एक कॉमर्स कॉलेज 50 सेक्टर में ऐड हुआ है इतने सालों में, लगभग 44 सालों में। आज कॉलेजेस की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती, स्कूल्स की ज़रूरत है, गांव में स्कूल्स की ज़रूरत है, वेटनरी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, डिस्पेंसरीज की ज़रूरत है, तो लैंड पूलिंग करके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये गांव को भी डेवलप करना चाहिए बिना पैसे लगाए। जो एग्रीकल्चर लैंड जो अब कारपोरेशन के उसमें है, तो वो कारपोरेशन का अपने आप रेवेन्यू जो है जनरेट होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अगर प्रशासन सहयोग करे, प्रशासन एक कारपोरेशन को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए अगर चाहे तो ये करके हम लोग जो है रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर की, और नए बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। मैं इसको लेकर एक सवाल और पूछा था। मेयर तो हर समय अपनी तरफ से प्रयास करता है, चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का है, हर मेयर अपने टेन्योर में प्रयास करता है। इन मेयर को भी हम देखते हैं कि वो रेगुलर मीटिंग करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं। अभी चलो माली हालत सही नहीं है एमसी की, लेकिन करना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ नगर निगम में जो अधिकारी आते हैं वो कितने जिम्मेदार हैं कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा? नहीं नहीं, इसके लिए देखिए जी, मेयर जो होता है वो एक सिंबॉलिक हेड है। मेयर के पास ना तो कोई फाइनेंशियल पावर्स हैं, ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। मेयर अपने जो है वो जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसकी एसीआर लिखने के अलावा उसके पास कोई पावर नहीं। कोई फाइल नहीं साइन होने के लिए, मेयर ज़्यादा से ज़्यादा वो देखने के लिए फ़ाइल मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो मुझे पहले तो लगता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स मेयर के पास होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने अधिकारियों की बात कही, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे भी अधिकारी आए हैं, बहुत बुरे अधिकारी भी आए हैं। ये मिलके एक टीम स्पिरिट से होना चाहिए। और मुझे याद है जब मैं मेयर बना था, मेरा 10 महीने का कार्यकाल था। सबसे सबसे छोटे मेयर का, कुलदीप जी से भी छोटे मेयर का कार्यकाल मेरा रहा है। मैं 8 जनवरी को बना था और 14 नवंबर को जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। तो मेरे पास भी इतने ही 10 महीने कुछ दिन का समय था। तो मेरा उसमें कहना है कि फिर भी आप अगर होमवर्क करके आए होते हैं तो आप कर सकते हैं। आप जब हाउस में, मेयर के पास एक बहुत बड़ी ताकत है कि जो एजेंडे पास होने हैं, जो भी डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो जनरल हाउस में आना है, और जनरल हाउस का जो चेयरमैन है वो मेयर है। तो क्या एजेंडे पास होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये अपने विवेक से जो है वो सोचना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकारियों का बहुत पॉजिटिव रोल भी रहा है, तो लेकिन वो तो अलग अलग व्यक्ति के उस पे है। लेकिन सबको मिलके जो है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसी एमएलए एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा जो है थर्ड गवर्नमेंट, क्योंकि वो बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करती है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको टूटी सड़क प्रभावित करती है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो गटर का पानी अगर जमा बाहर आया हुआ, वो अगर बरसात का पानी जमा है, कुत्ते काट रहे हैं, गायें टक्कर मार रही है, पार्कों में प्रूनिंग नहीं हुई है, जो सब एमसी देती है। आप बड़े बड़े ब्रिजेस, अंडरपासेस, ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा में नहीं आते। तो इस कारण से कारपोरेशन का एक महत्व रोल है। मुझे लगता है कि मेयर मैडम जिस प्रकार से काम कर रही हैं, आपने कहा, आपने देखा होगा उनके इस कार्य, लगातार वो प्रयास कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, और ये कटाक्ष कर रहे हैं। कहा कि आपके पास फंड ही नहीं है तो आप लोगों के पास जाके क्या करेंगे। अगर फंड नहीं है तो घर बैठ के जाना चाहिए। लोगों की समस्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें मेंटेनेंस की भी होती हैं। आप प्रूनिंग, आपका कोई सीवर ब्लॉकेज, आपका कोई वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, अभी बरसात आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे के, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी मशीनरी है, उनके हेल्प से हो सकती है। तो मेयर अपने पूरे काम में लगी हुई हैं। अब अब जो नगर निगम के कर्मचारी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको क्या कहें कि 15 मार्च के बाद उनकी वेतन आ जाएगा, जैसा आपने कहा कि कंसोलिडेटेड फंड जो एमसी से होने वाला, वो एडमिनिस्ट्रेशन से होने वाला है, वो उन्हें मिल जाएगा? नहीं नहीं, मैं अभी इस बारे में, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे मेयर मैडम से ही पता लगा या अखबारों से पता लगा कि प्रशासन ने ये एक निर्णय लिया है काउंसलर्स और मेयर की मीटिंग में कि हम जो है जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स का जो अनयूटिलाइज्ड फंड है वो 15 तक असेस करके आपको भेजेंगे। अब वो कब आता है, कितना आता है, इसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता। दूसरा, मैंने कहा कि तो अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से मिलने मेयर जा रही हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो होगी। पर दूसरा मेरा एक उसमें, जैसे ही फंड आते हैं, इसमें हमें बैलेंस बना के चलना होगा। पीछे किसी अधिकारी की स्टेटमेंट आई कि सबसे पहले हम कर्मचारियों की जो है वो
अपना उनका भुगतान करेंगे। उसके बाद ठेकेदारों की जो है वो पेमेंट होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये ठेकेदार जैसे होता है, वो इधर उधर से पकड़ के उसने पैसे उधारी से भी पैसे लगाए होते हैं। तो कुछ कर्मचारियों की भी पेमेंट होनी चाहिए और कुछ ठेकेदारों की, ताकि अगले जो आने वाले काम है, नहीं तो उनके पास पैसा नहीं है तो वो जो आने वाले डेवलपमेंट के काम है सारे रुक जाएंगे। उससे जनता भी प्रभावित होगी, सब लोग प्रभावित होंगे, सारा शहर। तो पेमेंट जो है वो बैलेंस देनी चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएगी। और मुझे लगता है कि हरप्रीत कौर बाबला जी में वो क्षमता है, और बीजेपी के जितने भी लोग उनसे जिनसे वो बात करती हैं, या पार्टी के और भी लोग जो इस सारे में उनकी सहायता कर रहे हैं, उनमें भी क्षमता है कि हम जल्दी इस क्राइसिस को ख़त्म करेंगे। तो नगर निगम के फाइनेंशियल क्रंच को लेकर हमने खास बातचीत की पूर्व मेयर अरुण सूद से, तो उन्होंने सुझाव भी दिए किस तरह से इस फाइनेंशियल क्रंच से निपटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो फाइनेंशियल क्रंच नगर निगम में चल रहा है, इसको लेकर मेयर हरप्रीत कौर बाबला जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाली हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।